हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी ने साल भर पूरी मेहनत करी है और ये जो अंतिम 5 दिन होते हैं बड़े ही पैनिक सिचुएशन वाले समय रहता है और इन 5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं पॉइंट लेके आया हूं वो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस, हमारी टीम के साथ जो एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, टॉपर्स के साथ जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, उन सब पॉइंट को भाई साहब मैं यहां पे एक अच्छे फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आया हूं सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत बेहतरीन बना सकें। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगने वाला है आपको, उसको आप कम समय में कर सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं वो आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की श्योरिटी देगा, है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगे पॉइंट्स। तो 5 दिन की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है कंसेप्ट को लेके, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके, सो दैट हम जल्दी से जल्दी अपने एग्जामिनेशन में जिस दिन बैठेंगे वो जल्दी से रिकॉल कर सके उन सब पॉइंट को। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी आपका पूरा सिलेबस है आराम से अभी बैठना है। उस सिलेबस के इस वीडियो के बाद है ना आराम से आपको बैठना है, पूरे सिलेबस को है ना एक साथ रखना है, उसको है ना कागज में नोट डाउन करना है कि भाई कौन कौन सब मतलब चैप्टर्स या जो आपका सब्जेक्ट है ना, जितना भी पोर्शन आपका पूरा एसएससी जेई के लिए है उसको 4 दिन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। वो कैसे भी आप कर सकते हैं, किसी या मेरी यहां पे कोई स्ट्रैटेजी यहां पे काम नहीं आने वाली है या मैं जो बताऊं वहां पे काम नहीं आने वाला, वो आपको 4 दिन के अंदर वो आप कैसे भी डिसाइड करें। 2 दिन आप टेक्निकल रख लीजिए, 1 दिन रीजनिंग और 1 दिन वो वैसे रख लीजिए, या सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। ठीक है, वो आपको करना है। पर 4 दिन, 5वें दिन की कहानी मैं बताऊंगा, उसके लिए अलग स्लाइड में यूज कर। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, और वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो आपको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, ठीक है, आपके पास नॉन टेक्निकल सेक्शन है जिसमें पहला आता है रीजनिंग आता है, ठीक है, रीजनिंग आता है, प्लस आपका क्या आता है, जीके और जीएस आता है। तो ये 3 जो हैं सेक्शंस हैं, आपको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पहले दिन फर्स्ट डे आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें। फर्स्ट डे और सेकंड डे आप ऐसा बोल सकते हैं, या सेकंड डे भी आप ले लीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। उस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अब इन 4 दिन में हमें करना क्या है, मैक्सिमम हमें क्या करना है, ठीक है, जिससे हमारा दिमाग इधर उधर ना भटके या हमें पैनिक सिचुएशन ना हो। पहली चीज आपको यह करनी है, ठीक है, आपको केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट मोस्टली रिवाइज करने हैं जो हमने प्रोवाइड किए हैं। और वैसे भी हम स्टार्टिंग से आपको 3-4 महीने से बोल रहे हैं कि बेटा उनको शॉर्ट नोट्स में कवर कर लो, लास्ट में आसानी रहेगी। तो मेरे से जितने भी बच्चे इंटरेक्शन करके रखे हैं या मुझसे जुड़े हुए बच्चे जितने भी, चाहे यूट्यूब से चाहे पेड कोर्सेज से, उन सब ने शॉर्ट नोट बना के रखे, उन सब ने मुझे टेलीग्राम में भेज के रखे हैं। ठीक है सर, हमने इस तरीके से बनाया, तो उन्होंने आइडिया लेके रखा है। बाकी आप लोगों ने भी, मैक्सिमम लोगों ने बना के रखा होगा। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप लोग क्या करिए, रिवीजन करिए, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है यहां से। ठीक है, तो केवल और केवल थ्योरी जो पढ़ोगे वो शॉर्ट नोट से, फिर भी कहीं पे लैग कर जाओ शॉर्ट नोट में तो आपको मेन नोट्स आपको पलटाने। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, आपको क्या करना है, सॉल्व्ड जो क्वेश्चन है वो आपको रिवाइज करना है, नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ना। इस 5 दिन में जो अब समय है वो आपको रिवीजन पे, जो आपने मेहनत जिस चीज पे करके रखे हैं ऑलरेडी, उसको आपको नरिश करना है, उसको हमें पक्का करने की कोशिश करना है कि वो चीज से सवाल गलत ना हो एग्जाम के दिन। लोग क्या करते हैं, नए नए क्वेश्चन सोचते हैं। अरे भाई 5 दिन का समय में आप कितनी चीज कर लोगे, रिवीजन नहीं करोगे क्या? और रिवीजन नहीं करोगे तो जो मतलब 90% पोर्शन आपने कवर करके रखा है वो इस 10% के चक्कर में खराब कर डालोगे। इसीलिए प्लीज ध्यान रखना है कि जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है उन्हीं पे फोकस करना है, नो न्यू क्वेश्चंस। यहां पे ऑलरेडी बोल के रखा है, यहां पे आपको हिदायत दे के रखी है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। भूल के भी नए क्वेश्चंस अभी मत सॉल्व करिए, आप जो पुरानी चीज है उसी पे फोकस करिए, आपको 100% वहां पे उसी से रिलेटेड ही चीजें मिलेंगी। एंड वो मैक्सिमम आपका 95% तो आपने करके ही रखा है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट है, क्या होता है जब हम रिवीजन करते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट को या फिर रिवीजन करते हैं हमारे कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन को, उसमें भी हो सकता है कि 100 कंसेप्ट या 100 क्वेश्चन हमने पढ़ने के बाद कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं जो हमें बार बार भूल रहे हैं, तो उनको है ना किसी 1-2 पेजेस पे आपको लिख लेना है। ठीक है, तो उनको जो है ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं ना, आपको याद नहीं हो पाते हैं, आप भूल रहे हैं बार बार चीजों को। ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आप बार बार भूल रहे हैं, उन सबको है ना एक पेज पे लिख, तो कहीं ना कहीं आपके अंतिम दिन और एग्जाम के दिन वो काम आता है। अंतिम दिन तो आपको वो वही है ना, आपको काम आएगा। तो आपको ये 4 दिन से है ना एक ऐसा कुछ पेजेस निकालने हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा जब गन्ने का जूस पीने जाते हो
ठीक है, किसी भी फल का ना जूस निकलता देखते हो ना, उसकी कैसे मरम्मत कर दी जाती है भाई, है ना। मतलब ढूंढ ढूंढ के जूस जहां से उसका निकल सकता है वो पूरा निकाल दिया जाता है कि नहीं, नींबू वींबू डाल के सब कुछ पूरा निकाल दिया जाता है भाई। तो वैसे ही आपको इसका है ना एक सार बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, एक सार बनाना है, एक ऐसी छोटी सी समरी तैयार करनी है जो आपको लास्ट दिन काम आए, ठीक है। तो ये आपके 5वें दिन काम आने वाले। नेक्स्ट है आपको भैया सोने का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई लोग लास्ट में क्या करते हो, लास्ट में पूरी मेहनत कर लेते यार। धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में आपको आपने सुना भी होगा बहुत लोगों ने, यदि साल भर मेहनत की हो तो 5 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और यदि साल भर मेहनत नहीं है या मेहनत नहीं करके रखे हो तो 5 दिन में कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो सीधी सी बात वही है, आपने यदि मेहनत करके रखी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो उसको, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, क्योंकि ये जो 8 घंटे की जो नींद होती है ना, 8 घंटे, वो आपको एक पॉजिटिव रखने के काम आती है, वो आपको मोटिवेटेड रखने के काम आती है, शांत रखने के काम आती है, ठीक है, पैनिक लेस रखने के काम आती है, ठीक है। तो ये सब के लिए आपको 8 घंटे की नींद जरूरत होगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, नींद के साथ नो कंप्रोमाइज। लास्ट चलते हैं कि भाई 5वें दिन क्या करें। तो 5वें दिन मैंने जैसा बताया कि भैया जो स्टार्टिंग के जो आपने 4 दिन जो लिए थे ना, और उससे शॉर्ट नोट्स का भी शॉर्ट नोट बना दिया, शॉर्ट नोट्स का भी क्या कर दिया, शॉर्ट नोट बना दिया। वो शॉर्ट नोट, ठीक है, अब आपका यहां पे काम आने वाला है, ठीक है, वो शॉर्ट नोट आपका यहां पे काम आने वाला है। अपने आप को रिलैक्स रखिए, चीजों को जितना हो सके, जो जो टॉपिक में आपको लग रहा है उन सबको है ना थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट। और रिलैक्स रखने के लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है। 5वां दिन आपको है ना थोड़ा सा अपने लिए समय देना है, चीजों को सोचना है कि मैं एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करूंगा। ये क्वेश्चन यदि आ गया तो अपने आप को है ना थोड़ा सा उस एग्जाम में उस दिन ढालने की कोशिश करनी है। कल के दिन में यदि देखूंगा तो आपको ना शांत बैठना है, ये सोचना मुझे मेरे इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आए तो क्या करूंगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो उसको आपको ने अपने आप को ने एक ऐसे मतलब फ्लो में लाना है कि भैया आज ही मैं एग्जाम दे रहा हूं, कल भले ही एग्जाम है पर आज ही मैं एग्जाम दे रहा हूं। तो उसके पूरे दिमाग में स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, डेटा ज्यादा आ गया तो क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या, पूरा दिमाग को वैसे ही आपको बना लेना है। आपको देखना कल जब जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन आपको कोई नई चीज नहीं लगेगी, आपको सब सिमिलर चीज लगेंगे। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, जो मैंने लास्ट के 5 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करने का आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे कुछ स्टूडेंट और मेरे जितने भी अभी तक मेरे पढ़ाने के साथ साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, उन सब के एक्सपीरियंसेस से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं, और डेफिनेटली आपको काम करेगा, क्योंकि ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले भी करते हुए काम आए हैं और आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।